बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम रिस्पेक्टेड स्टूडेंट्स, सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। स्टार्ट करते हैं। एक्सरसाइज 5.1, क्वेश्चन नंबर है 4 इसका। क्वेश्चन नंबर 4 में हमारे पास कह रहा है कि इंडिकेट द सोल्यूशन रीजन ऑफ द फॉलोइंग लीनियर इनइक्वेशंस। इनका सोल्यूशन आपने बताना है जो लीनियर इनइक्वेशंस हैं। अब सबसे पहले आप क्या करेंगे, फर्स्ट ऑफ ऑल आप क्या करेंगे कि आप इनकी एसोसिएटेड इक्वेशन बनाएंगे। एसोसिएटेड इक्वेशन क्या बनेगी इसकी? एसोसिएटेड इक्वेशन ये हमारे पास ये बनेगी 2x माइनस 3y इज़ इक्वल टू 6 एंड 2x प्लस 3y एंड दिस इज़ इक्वल टू 12। तो ये हमारे पास दो इक्वेशन बन गई, दोनों की एसोसिएटेड बना ली हम लोगों ने। एसोसिएटेड इक्वेशन ये हो गए हमारे पास। और यहाँ पे अब करेंगे तो यहाँ पे सबसे पहले हमारे पास लास्ट टाइम हमने पढ़ा है कि हमने इंटरसेप्ट फाइंड आउट करने हैं। सो हम क्या करेंगे, इसको लिखेंगे 2x माइनस 3y इज़ इक्वल टू 6। सो हम 6 पे डिवाइड कर देते हैं ताकि हमारे पास आसान बन जाए ज़रा। तो इसको 6 पे डिवाइड किया तो हमारे पास आ गया x/3 आ जाएगा एंड प्लस y अपॉन क्या आ जाएगा -2 और ये 1 आ जाएगा। 3 2 6 और माइनस नीचे लगा लिया। तो इसके x के कॉम्पोनेंट्स आ जाएंगे 3 0 और y वाले आ जाएगा इसका इंटरसेप्ट 0 -2। सिमिलरली हमारे पास सेकंड वाली जो इक्वेशन है 2x प्लस 3y और ये हमारे पास है इक्वल टू 12। अब यहाँ पे हम देखते हैं कि यहाँ पे हमारे पास 12 पे डिवाइड करेंगे। सो यहाँ पे 12 पे डिवाइड किया तो हमारे पास ये आ गया। सो x/6 आ गया और y/4 आ गया इक्वल टू 1। सो द कोऑर्डिनेट्स आर 6 and 0 and here 0 and 4. So these are the coordinates of these two equations. Now we can plot the graph of the both two equations. We have the graph in the following points. यहाँ पे देखिए, अब ये पॉइंट्स को प्लॉट करते हैं। ग्राफ बना लिया 3 0 3 0 हमारे पास पॉइंट ये आ गया और 0 -2 ये वाला ग्राफ है, ठीक है। सो ये देखिए हमारे पास ये क्या बनेगा, इसकी लाइन बना लेते हैं। तो ये हमारे पास लाइन है इसकी। सो ये लाइन आ गई हमारे पास पहली, और दूसरी लाइन को हम ड्रॉ करते हैं। तो दूसरी लाइन हमारे पास है 6 0 ये पॉइंट है एंड 0 4 ये वाला पॉइंट है। सो ये हमारे पास ये आ गया 6 0। तो ये हमारे पास अब दो लाइन्स आ गई हैं। अगर आप इनको बढ़ाना चाहते हैं तो ये ऐसे बढ़ा के ऐसे भी कर सकते हैं इसको, ये बढ़ जाएगी इसको, ठीक है। तो ये भी आप कर सकते हैं और ये आपके पास बन जाएगी लाइन। दो लाइन ये इनका क्रॉसिंग है, वैसे क्रॉसिंग हमें चाहिए नहीं। अच्छा, अब वो पूछ रहा है कि क्या इनका सोल्यूशन रीजन क्या होगा, आपने वो बताना है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आप ओरिजिन टेस्ट करोगे। तो ओरिजिन टेस्ट के लिए देखें आप क्या करेंगे। ओरिजिन टेस्ट आप कैसे करोगे, आप 0 0 पुट करोगे, 0 लेस देन 6 हो जाएगा, ये ट्रू होगी इक्वेशन, और 0 लेस देन 12 हो गया तो ये भी हमारे पास ट्रू हो गई। दोनों का ओरिजिन टेस्ट पुट करेंगे तो 0 0 आ जाएगा। सो मतलब टूवर्ड्स द ओरिजिन है। सो हम यहाँ पे बात करते हैं टूवर्ड्स ओरिजिन के बारे में कि इस लाइन का टूवर्ड्स ओरिजिन ये वाला सारा एरिया है, ये जितना भी एरिया है सारा ये वाला एरिया है, ठीक है जी। अब ये एरिया हमारे पास, और यहाँ पे देखिए इस अब ये हमारे पास सब्सक्रिप्शन है, ये हमारे पास एक लाइन का, और ये देखिए ये आ गया, और दूसरी नीचे वाली लाइन का ये भी टूवर्ड्स ओरिजिन है। तो इसका ये आ देखिए हमारे पास। सर कॉमन रीजन उसने बोला नहीं है, उसने सिर्फ सोल्यूशन रीजन बोला, तो सोल्यूशन रीजन मैंने इंडिकेट कर दिया। एसोसिएटेड इक्वेशन हम लोगों ने बना ली। अब इससे आगे देखते हैं हम लोगों ने इंटरसेप्ट फाइंड आउट करने हैं। सो व्हाट वी कैन डू, वी कैन डिवाइड ऑन 5 एंड हेयर वी कैन डिवाइड ऑन 5 एंड हेयर इट इज़ 5। सो वी हैव द इंटरसेप्ट्स आर दीज आर 5 and 0 and 0 5. Now we have here x minus y, so 1. So ये 1 नहीं है, 1 पे ही डिवाइड कर देते हैं। So we'll get x plus and y minus 1 and 1 and 1 ये आ गया, और 1 0 and 0 minus 1 ये आ गया। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, अब यहाँ पे हम लोग सिंपल इज़ दैट कि हम लोगों ने एक यहाँ पे ग्राफ ड्रॉ कर लिया। ग्राफ ड्रॉ करने के लिए हमारे पास ये हम लोगों ने ले लिए पॉइंट्स एक्स एक्सिस, और ये हमारे पास है ये वाई एक्सिस था, ये एक्स एक्सिस है। सो एक्स एक्सिस के ऊपर पॉइंट्स हमारे पास मैक्सिमम 5 हैं, 1 2 3 4 and 5 and 6 एंड हेयर वी हैव दिस पॉइंट 1 2 3 4 and 5। वाई एक्सिस आ गया हमारे पास, और ये हमारे पास आ गया -1 -2। सो प्लॉट द पॉइंट्स वी हैव 5 0 and 0 5। सो दिस पॉइंट एंड दिस पॉइंट join both the points, we will get the right equation, and 1 0 and -1 0 this point and this point. So make the equation, check out the x intercept and y intercept. So check the origin test,
ज़ीरो इज़ ग्रेटर दैन 5 विच इज़ रॉन्ग, फॉल्स आ गया। और इधर आ गया 0 लेस दैन 1, सो ये ट्रू आ गया। सो मतलब ये इसका मतलब ये बना कि जी हमारे पास जो है इस वक्त जो ये वाली इक्वेशन है 50 इसका फॉल्स है, मतलब इसका जो हमारे पास जो ओरिजिन है वो ये है, सारे का सारा हमारे पास ये वाला पॉइंट है जितने भी हैं, बाहर वाला सोल्यूशन ओरिजिन बाहर वाला है। और यहाँ पे देखते हैं जो ये वाला एरिया हमारे पास नंबर 2, इसका सोल्यूशन जो सेकंड वाली है वो इनवर्ड है और दूसरी वाली का आउटवर्ड है। पार्ट नंबर 3 पे आते हैं। तो एक्स इंटरसेप्ट और वाई इंटरसेप्ट फाइंड आउट करना है। सबसे पहले एसोसिएटेड इक्वेशन बना ली। सो ये एसोसिएटेड इक्वेशन है, इसकी एसोसिएटेड इक्वेशन क्या बनेगी सेकंड वाले की, x माइनस वाई या x माइनस ये माइनस वाई इक्वल टू 2। सो 21 पे डिवाइड कर देते हैं, इसको भी 21 पे और इधर भी 21 पे। वी विल गेट x अपॉन 7 एंड y अपॉन 3 एंड 1। सो 7 0 एंड 0 3, दिस इज़ सिंगल पॉइंट। 2 पे डिवाइड करते हैं, दिस इज़ x coordinate is 2 and y coordinate is 0, and here we have 0 and minus 2, and these are the 2 points. Now make the ग्राफ बनाते हैं। तो ग्राफ पे हमारे जो कोऑर्डिनेट्स हैं 7 0, तो 7 ये आ गया, 7 0 ये पॉइंट है और 0 3 ये पॉइंट है। तो इनको ज्वाइन कर लेते हैं, तो ये हमारे पास आएगा इस तरह। और दूसरा हमारे पास है 2 0 एंड 0 माइनस 2, 2 0 ये पॉइंट है एंड 0 माइनस 2 ये पॉइंट है। सो इनको ज्वाइन कर लिया। अब इन दोनों इक्वेशन का ओरिजिन टेस्ट कर लेते हैं। ओरिजिन टेस्ट हमारे पास देखिए, ओरिजिन टेस्ट में हम लोग क्या करते हैं, 0 ग्रेटर दैन 21 तो ये फॉल्स है और 0 लेस दैन 2 तो ये ट्रू है। सो ये वाली इक्वेशन का फॉल्स है, जिस इक्वेशन का हमारे पास फॉल्स है वो ये वाली इक्वेशन है, तो इसका बाहर वाला रीजन आंसर होगा, ये वाला सारे का सारा रीजन आंसर है। इसको हाईलाइट कर लें या बता दें कि ये वाला रीजन आंसर है। और दूसरी जो है हमारे पास है वो इसका इन्वर्टेड रीजन है, तो वो ये बनेगा इस तरह, और ये वाला रीजन सारे का सारा इसका आंसर है, क्योंकि ये टूवर्ड्स जो रीजन आ रहा था इसलिए। सो ये दो हमारे पास इसके आंसर हैं, इन दोनों को ही अच्छी तरीके से कर लीजिए। इसके बाद पार्ट नंबर 3 पे पार्ट नंबर 4 देखिए, हमारे पास ये है एसोसिएटेड इक्वेशन बना लेते हैं। एसोसिएटेड इक्वेशन, यहाँ पे भी एसोसिएटेड इक्वेशन। अब ये देखिए हमारे पास ये क्या बनेगा, यहाँ पे करते हैं तो ये आ जाएगा 4x माइनस 3y इज़ इक्वल टू 12 और 4x माइनस 3y और ये 12 आ गया। 12 पे डिवाइड कर देते हैं तो ये हमारे पास आ जाएगा यहाँ पे 4 3 दा 12 और ये आ जाएगा प्लस y अपॉन माइनस 4 और ये 1 आ गया। सो 3 0 आ गया, 0 माइनस 4 आ गया। एंड सेकंड इसकी एसोसिएटेड इक्वेशन बनाई थी, ये आ गया x इज़ इक्वल टू माइनस 3 अपॉन 2। सो ओरिजिन टेस्ट भी कर लेते हैं। तो यहाँ पे ओरिजिन टेस्ट देखिए हमारे पास क्या है। ओरिजिन टेस्ट जो पहली इक्वेशन का है वो है 0 लेस दैन 12, सो ये ट्रू हो जाएगा। और सेकंड का 0 इक्वल टू 0 ग्रेटर दैन माइनस 3/2, सो ये भी ट्रू है कि 0 माइनस 3/2 से बड़ा होता है। सो ये हमारे पास पॉइंट आ गया, इनका ग्राफ ड्रॉ करते हैं। देखिए अभी ग्राफ आ गया हमारे पास, अभी ग्राफ के पॉइंट्स लगाते हैं। 3 0 आ गया हमारे पास, 0 माइनस 4, सो ये माइनस 3 आ गया और ये माइनस 4 आ जाएगा। इसको मज़ीद नीचे बढ़ा लें तो ये माइनस 4 आ गया। सो 0 माइनस 4 तो ये आ गया कोऑर्डिनेट। और सेकंड देखते हैं, सेकंड वन है वो है हमारे पास x माइनस 3/2, मतलब कि x माइनस 3/2 अगर हम चलेंगे तो माइनस 1.5, सो ये 1 है माइनस 1 और ये माइनस 2 है। तो ये लाइन हमारे पास बनेगी, ये इस तरह करके ये आएगा दरमियान में, तो हम इसकी लाइन ऐसे ड्रॉ कर सकते हैं ये। तो ये हमारे पास अगर हम लाइन को पूरा ड्रॉ कर दें तो दोनों चूँकि आंसर ट्रू थे तो दोनों का टूवर्ड्स ओरिजिन होगा आंसर। सो टूवर्ड्स ओरिजिन मतलब आपके पास ये आंसर है, इसका ये है और इस इक्वेशन का भी ये है। तो हमारे पास ये आंसर दोनों के कंबाइन आ गए। आपने हाईलाइट करके बताना है बस। पार्ट नंबर 5 पे आते हैं। तो पार्ट नंबर 5 देखिए, फर्स्ट ऑफ ऑल आपने एसोसिएटेड इक्वेशन बना ली। एसोसिएटेड इक्वेशन क्या है आपके पास, वो आपके पास है 3x प्लस 7y इक्वल टू 21 एंड y इज़ इक्वल टू 4 आ जाएगा।
अब 3x को करेंगे 21 पे डिवाइड करें तो ये आ जाएगा हमारे पास x/7 y/3 और 1 7 0 एंड 0 3 ये आ गया। सो अब इसका ग्राफ प्लॉट कर लेते हैं। 70 पॉइंट ये है 70 ये आ गया और 0 3 ये पॉइंट आ गया। तो आप देखोगे यहाँ पे आपने जब इसको मिला लिया तो ये आपके पास ये आ गया एक लाइन, और दूसरी लाइन आपके पास क्या आती है वो है y=4। तो ये लाइन आ गई इस तरह 4 के ऊपर ये लाइन बन जाएगी। इसको हमने ड्रॉ कर दिया, तो इसको 4 पे ड्रॉ कर देते हैं थोड़ा सा करके, ये ड्रॉ कर दिया तो ये y=4 आ गया। अब चेक करते हैं, ओरिजिन टेस्ट करते हैं। ओरिजिन टेस्ट में देखें 0 इज़ ग्रेटर दैन 21 तो इट फॉल्स है, और इस तरह 0 लेस है 4 से तो ये ट्रू है। तो हमारे पास यहाँ पे देखते हैं, तो ये देखिए यहाँ पे ये वाला रीजन हमारे पास आंसर है इसका, और इसका फॉल्स है। तो चूँकि फॉल्स है तो हम इसको थोड़ा सा इस तरह कर लेते हैं कि ये यहाँ तक यहाँ तक यहाँ तक यहाँ तक, और इसका भी बाहर वाला रीजन ये वाला आंसर है। तो ये हमारे पास कॉमन आंसर है दोनों के, दोनों कंप्लोड कर सकते हैं। पार्ट नंबर 6 देखिए, पार्ट नंबर 6 है हमारे पास एसोसिएटेड इक्वेशन बना ली fx + 7y = 35 और x - 2y = 2। दोनों को डिवाइड कर देंगे 35 पे 35 पे 2 पे और 2 पे और 2 पे, तो ये आ जाएगा x/7 y/5 1 आ गया, x/2 एंड ये y/-1 आ जाएगा 1 ये देगा 7 0 0 5 2 0 0 -1। ग्राफ प्लॉट करते हैं। देखिए इनका ग्राफ देखिए हमारे पास पहली लाइन है 7 0 तो ये पॉइंट है, और 0 5 ये वाला पॉइंट है। सो इनको मिला देते हैं तो हमारे पास एक लाइन बन गई। दूसरी लाइन है 2 0 तो ये पॉइंट है, 0 -1 तो ये वाला पॉइंट है। तो ये हमारे पास दूसरी लाइन बन गई। इसको ज़्यादा कर्व बन रही है, सी ड्रॉ कर लेते हैं यहाँ पर। अब इसका ओरिजिन टेस्ट करते हैं। ओरिजिन टेस्ट सीखें, ओरिजिन टेस्ट यहाँ पे ओरिजिन टेस्ट सीखें 0 लेस दैन 35। अब ये साइन इस तरह का होगा तो आपको वैसे पता हो जाना चाहिए कि ये ट्रू होगा मोस्टली केस में, 0 लेस दैन 2 तो ये भी ट्रू है। सो दोनों ट्रू है, दोनों का आंसर टूवर्ड्स द ओरिजिन है। अब यहाँ पे दोनों का आंसर निकालते हैं तो देखिए दोनों का आंसर। सो एक ये आ गया आंसर इस तरफ और इसका भी आंसर इस तरफ, तो ये मतलब दोनों आंसर इसके ये ट्रू आ रहे हैं हमारे पास। तो यही हमारे आंसर्स हैं कि दोनों इनवर्ड बन रहे हैं। सो ये था हमारे पास, हमने ग्राफ भी प्लॉट कर दिए और इनका सोल्यूशन रीजन भी बता दिया। इनका सोल्यूशन रीजन क्या क्या बनेगा क्या क्या नहीं बनेगा, इनवर्ड होगा या आउटवर्ड होगा। सो ये थी एक्सरसाइज नंबर 5.1। बेहतरीन तरीके से इसको कर लीजिए।